Hello everyone, my name is Ridham Balik and you are watching Balik Robotics. So आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसरफ्लो होता क्या है। ठीक है, टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम डीप लर्निंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो पॉपुलर है मार्केट में, जैसे पाईटॉर्च है, कीरस है और बहुत सारे वीनो वगैरह बहुत कुछ है। बट हम टेंसरफ्लो ले रहे हैं क्योंकि यार इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इसका और इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। ठीक है, उसके अलावा जो तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए टेंसरफ्लो के बारे में कि ये एंड टू एंड प्लेटफॉर्म देता है तुम्हें डीप लर्निंग करने के लिए। और इसमें हम जो कोड लिखते हैं वो बहुत फास्ट लिख सकते हैं। फास्ट कैसे लिख सकते हैं? इसमें हमारे पे जीपीयू होता है और टीपीयू होता है। जीपीयू क्या होता है? जीपीयू तुम्हारा ग्राफिक कार्ड होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और टीपीयू होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमारा जो जीपीयू होता है वो सीपीयू से 1000 गुना फास्ट होता है। लाइकवाइज टीपीयू हमारा जीपीयू से भी 1000 गुना ज़्यादा फास्ट होता है। तो टेंसरफ्लो हम टीपीयू पे यूज़ कर सकते हैं, जीपीयू पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तुम्हें एक होल स्टैक एनवायरनमेंट देता है। तो बात है होल स्टैक एनवायरनमेंट होता क्या है। होल स्टैक में मतलब है कि तुम्हारे पे प्री प्रोसेसिंग के फंक्शंस मिलेंगे, तुम्हें मॉडल के फंक्शन मिलेंगे, मॉडल कैसे बनाना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे एरर हटाने हैं, डिप्लॉय कैसे करना है, ट्रेनिंग सेट, स्प्लिटिंग सेट, सब कुछ टेंसरफ्लो प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये ओपन सोर्स है, बनाया था गूगल ने बनाने का इसको ओपन सोर्स कर दिया था। ठीक है, 1 रुपया नहीं देना तुम्हें ये यूज़ करने के लिए, और तुम इसको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इसमें अगर तुम्हें कुछ फंक्शंस ऐड करने हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें होता है एक टेंसरफ्लो हब। टेंसरफ्लो हब में हम क्या बोलते हैं कि तुम औरों के कोड से सीख सकते हो, औरों के कोड अपने टेंसरफ्लो के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो और अपने कोड भी टेंसरफ्लो हब पे डाल सकते हो। और टेंसरफ्लो हब को हम ऑफ कोर्स टेंसरफ्लो यूज़ करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टेंसर फ्लो के बारे में। अब है कि टेंसर फ्लो नाम देखो, टेंसर फ्लो नाम है टेंसर फ्लो मतलब टेंसर का फ्लो। तो फ्लो तो तुम्हें पता है, फ्लो मतलब बहना। टेंसर क्या होता है? टेंसर बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, टेंसर के ऊपर ही सारी डीप लर्निंग बेस्ड है। ओके, सो एक सेकेंड। हाँ, ये मैंने तुम्हें पुरानी स्लाइड पे दिखाया था, पुरानी वीडियो में, कि ये क्या है। ये एक तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें हमने एक कुत्ते और एक बिल्ली की वो ली है इमेज, उसको इनपुट लेयर को दिया है, इनपुट लेयर ने हिडन को दिया, हिडन ने आउटपुट को दिया, और ये डॉग बन गया, मतलब आउटपुट आ गया। बट बेसिकली इतना इजी नहीं होता। मतलब क्या होता है, तो पहले हमने जो इनपुट है ना उसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। कि जो टेंसर फ्लो है या कंप्यूटर है तुम्हारा, वो तुम्हारी ये तो समझेगा नहीं, फोटो है। ठीक है, वो नंबर समझता है, तो हमें उसको नंबर्स में, और अगर 0 1 के बीच में हो तो भाई क्या सोना चांदी। ठीक है, तो नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। फिर उस नंबर्स को हम हिडन लेयर को देंगे, वो हिडन लेयर फिर से नंबर्स का सेट निकालेगा, एरे नंपाई एरे बनेगा नंबर्स का। और वो बनाए, उससे हम निकालेंगे अच्छा इसका मतलब क्या है। उसका मतलब स्पेगेटी है, मतलब इस वाले कोड में, इस वाले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की। ठीक है, तो ये टेंसेस ये नंबर्स का सेट है। ये है टेंसर्स। नंबर्स के एरो को टेंसर्स कहते हैं। ठीक है, टेंसर्स नंबर्स अगर तुम नॉर्मल 1 2 3 लिख रहे हो ना, वो भी टेंसर होता है। टेंसर है डिजिट, मतलब वो होता है 0 डायमेंशन टेंसर्स। ठीक है, 56 78 69 टू 50। ठीक है, ये सब तुम्हारे टेंसर्स होते हैं। ठीक है, 1D एरे और 1 रैंक टेंसर्स मतलब सेम होता है। इसका क्या मतलब है कि तुमने वेक्टर, स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, 11वीं 12वीं में सब पढ़ के आते हैं, पीसीएम के वकील हो तुम। ठीक है, तो इस स्केलर इज लाइक नॉर्मल चीज, वेक्टर में 2 डायमेंशन आती है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आती है, ऑल्दो इसको कहते हैं 1 डायमेंशन है, बट इज लाइक उसमें हमारे पे डायरेक्शन भी आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली एक ही डायमेंशन होती है। अब उतना डीप में नहीं जा रहा मैं, बट इसे 1 डायमेंशन एयर है और 1 रैंक कहते हैं। ठीक है, फिर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में तुम्हारी लेंथ भी होती है, ब्रेड भी होती है। देखो ये रहा मैट्रिक्स, ये इसकी ब्रेड, ये इसकी लेंथ। तो मैट्रिक्स है हमारा 2 डायमेंशन एरे या सेकंड रैंक टेंसर। और ये देखो, इसमें एक ये RGB चैनल्स की तरह देखो, ये तो ये हो गया 3D टेंसर। सो ऐसे बहुत सारे रैंक के टेंसर होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन के एरे होते हैं। ठीक है, हम और इन्हीं पे हम सारा वर्क करेंगे, इन्हीं के अराउंड सारा काम चलेगा हमारा। ठीक है, तो ये था वीडियो की टेंसर्स क्या होता है और टेंसर फ्लो क्या होता है। ठीक है, अब तुम्हें पता है टेंसर्स क्या होता है, टेंसर फ्लो क्या होता है। तो अब अगली वीडियो में हम टेंसर फ्लो पे काम करेंगे और टेंसर्स बनाना सीखेंगे।
तो तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर तुम नए हो, और लाइक कर दो वीडियो, अपने दोस्त का शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय, सबका खैर, राम राम, बाय बाय।